भीषण गर्मी में बिजली पानी के पर्याप्त प्रबंध हों, पायलट। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं टोंक विधायक सचिन पायलट आज टोंक विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। पायलट ने टोंक स्थित ग्राम पंचायत देवपुरा की ग्राम सुनेला हाजीपुरा में विधायक स्थानीय विकास कोष से 10 लाख रुपए की स्वीकृत राशि से निर्मित सामुदायिक भवन तथा ग्राम देवपुरा में विधायक स्थानीय विकास कोष से 10 लाख रुपए की राशि से निर्मित भीमराव अंबेडकर भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए पायलट ने कहा कि विधानसभा चुनाव की भांति लोकसभा चुनाव में हमें आपका भरपूर समर्थन एवं आशीर्वाद मिला है, जिसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। लोकसभा चुनाव में प्रदेश में 25 में से 11 सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा और केंद्र में भाजपा की नहीं बल्कि मिलीजुली सरकार काबिज हुई। भाजपा की ये हार इस बात का द्योतक है कि गांव गरीब के कल्याण की बात करके 10 साल पहले जो भाजपा सत्ता में आई थी उसकी कार्यशैली को जनता ने साफ तौर पर नकार दिया है। भाजपा ने इन 10 वर्षों में दबाव की राजनीति की, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया, भाई से भाई को लड़वाने का काम किया। भाजपा के खिलाफ वोट डालकर जनता ने भाजपा की कुनीतियों का विरोध प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि विगत कार्यकाल में भी टोंक में अनेक विकास कार्य करवाए गए हैं। आपने विधानसभा चुनाव पर लोकसभा चुनाव में टोंक से कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि विकास का यह काम नहीं टूटेगा और जनता के कामों के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के अच्छे अवसर मिले, अच्छा शैक्षणिक माहौल मिले, इसके लिए हमें उन्हें बेहतर शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि वे पढ़ लिख कर उच्च पदों पर पहुंचकर गांव, प्रदेश, देश की तरक्की में भागीदारी निभा सकें। पायलट के दौरे के दौरान टोंक सर्किट हाउस में जन सुनवाई का कार्यक्रम भी रखा गया, जिसमें प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। पायलट ने जन सुनवाई में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों से एक एक करके मुलाकात कर उनकी परिवेदना सुनी तथा मौके पर ही उपस्थित अधिकारियों को समस्या निस्तारण हेतु निर्देशित किया। पायलट ने सर्किट हाउस में जिला प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर टोंक में चल रहे विकास कार्यों का फीडबैक लिया तथा विभागवार कार्यों की समीक्षा की। साथ ही पायलट ने शहर के धन्ना तलाई का अवलोकन भी किया। पायलट ने टोंक शहर में 1 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से निर्मित शहीद स्मारक का लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए पायलट ने कहा कि प्रदेश की विगत कांग्रेस सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में शहीद स्मारक बनाने की परिकल्पना की थी, जिसके तहत टोंक में शहीद स्मारक का निर्माण हुआ है। शहीद स्मारक देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों तथा उनके परिजनों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में जो लोगों की दिक्कतें आती हैं, खासकर इस गर्मी के मौसम में बिजली पानी की प्रमुख समस्या हैं, तो मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि लोगों को राहत पहुंचाने के लिए तुरंत कार्रवाई करें। पानी की किल्लत है, मैंने कहा वहाँ पे प्लानिंग करके टैंकर पहुंचवाएं या सप्लाई ज़्यादा बढ़ाएं। बिजली कटौती काफ़ी हो रही थी, उसको हमने समाधान करने की बात की है। बाकी क्षेत्र की जो आम, क्योंकि पिछले 2 महीने से लगी थी आचार संहिता, तो काम नहीं हो पाए थे, तो निर्माण कामों को गति देनी पड़ेगी। और मैंने कहा कि इससे पहले बारिश का मौसम आए, उससे पहले जो भी सिविल कंस्ट्रक्शन के काम हैं, निर्माण के काम, इसको करें ताकि लोगों को राहत मिले। और जो पेंडिंग वर्क्स थे उनका मैंने अभी समीक्षा कर रहा हूँ अधिकारियों के साथ। हम चाहते हैं जल्दी सारे काम हो। मुद्दा ये है कि जो क्षेत्र के लोग हैं, किसी का कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग का है, किसी का स्कूल का है, सड़क का है, बिजली का है, निर्माण का, वो सारे काम गति पकड़ें। अभी मैं अधिकारियों को बोला है, सब लोगों को बोला है, जल्दी से लोगों के काम करा जाए ताकि इस मुश्किल समय में हम लोगों को राहत देने का काम कर सकें। मैंने तो फरवरी मार्च के महीने में कहा था एक प्लानिंग करें, कंटीजेंसी प्लानिंग, ताकि लोगों को सप्लाई हो सके। और कई जगह देखा हमने कि पानी माफिया बन जाता है कि टैंकरों के दाम बढ़ा देते हैं, फिर सप्लाई पूरी नहीं कर पाते हैं। लेकिन शहर में मुझे खुशी है कि हमारे लोगों को काफ़ी चौकन्ने हैं और हर संभव सहायता कराने का काम हम लोग मिलकर कर रहे हैं यहाँ पर। गहलोत रफ्ते का जो पुल बना था वो हवा के झोंके से गिरा, चर्चा यही है, अधिकारी ने स्पष्ट नहीं किया कि किस तरह से गिरा, क्या हुआ। वो तो टेक्निकल कार्रवाई तो अधिकारी करेंगे, लेकिन इसमें पहले ही विलम्ब हुआ था और मैं लगातार दबाव दे रहा था, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये लगभग 140 करोड़ का प्रोजेक्ट हम लोगों ने सैंक्शन किया था।
ज़िले में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। अब वो कह रहे हैं कि समय से पहले उसको काम पूरा करेंगे, लेकिन इसकी तो जांच करेंगे। अगर कोई लापरवाही होगी उस पर भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन मुद्दा ये है कि वो निर्माण के बाद जो कनेक्टिविटी बढ़ेगी उससे लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आज मैं बोल रहा हूँ लोगों को कि जो अधिकारी हैं, जो ठेकेदार हैं, उनकी पारदर्शिता से काम की जाए। अगर कहीं किसी की कोई लापरवाही है उसको सजा देने का काम करेंगे। थैंक यू सर।